हिस्ट्री फाइंडर के तमाम देखने और सुनने वालों को जन्नत मलिक की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। तो जी हाँ नाज़रीन, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे ऊँट की पैदाइश कैसे हुई, ऊँट का गोश्त नमकीन क्यों होता है। ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि दुनिया जहां की मालूमात पर मबनी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो जी हाँ नाज़रीन, यूँ तो कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सी मखलूक़ात हैरानकुन हैं कि जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। इनमें से एक दराज कद सहराई घोड़ा ऊँट है कि ऊँट इंसानों के लिए बहुत मुफीद है। इसकी खाल से कपड़े वगैरह और इसका गोश्त खाने में काम आता है। तो नाज़रीन, ऊँट की पैदाइश के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की सूरतुल गाशिया की आयत नंबर 17 में फरमाया, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत। तो क्या वो ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि वो कैसे पैदा किए गए। उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस जानवर का ज़िक्र करते हुए इसकी सनत और खलकत में गौर करने की तरगीब दी है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल अल-मज़नी रदियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह अज़्ज़ा व जल के महबूब तनाए अय्यूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तुम ऊँटों के बैठने की जगह के करीब नमाज मत पढ़ो, क्योंकि ऊँट जिनों में से भी पैदा किए गए हैं। क्या तुम इनकी आँखों और इनकी फूली हुई सांसों को नहीं देखते जब वो बिदकते हैं? हाँ, बकरियों के बाड़े के करीब नमाज पढ़ो। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि ऊँट का गोश्त नमकीन क्यों है। तो नाज़रीन, ये कुदरत का एक अमल है कि ऊँट के गोश्त में नमकियात पाए जाते हैं जो कि दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ हैं, और इस वजह से इसका गोश्त दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ है और ये लजीज और नमकीन होता है। तो नाज़रीन, अब बात करेंगे कि ऊँट सांप क्यों खाता है और सांप खाने के बाद क्यों रोता है। ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब मत भूलिए। तब तक के लिए हिस्ट्री फाइंडर के साथ कनेक्टेड रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।